والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم فإنا كنا من الظالمين. اللهم رب Oxygen concentrators he gave it many. आज जय महल में मुसद्दिक साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने आज मुझे यहाँ इफ्तार के रोज़ा खोलने के वक्त मुझे और मेरे दोस्त राजीव और रमेश दोनों को यहाँ पर बड़े प्यार से बुला के आपके इबादत के वक्त में भी मुझे बिठा के आप लोगों ने जब रोज़ा खोला और फल खजूर के दौरान खोला, हम लोगों को भी इसमें आपने शामिल की। ये आपका बड़प्पन है और बड़ा दिल और बड़े दिमाग की सोच है। ये ऐसा ही सोच अगर सब लोग एक दूसरे के तरफ करें तो हमारे देश में और हमारे गलियों में बहुत अमन रहेगा। ये सब चीज़ जो है नई बात नहीं है। अब इन चीज़ों को अभी उठाकर किसी को जलील करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी के ऊपर में इस तरह के इल्ज़ामात लगाना दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि ये भाई भाई के बीच में दरार पैदा करना। और इससे क्या हो रहा है कि ये सभी लोगों का सोच नहीं है, बहुत कम लोगों का सोच है इस तरह से। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग जो हैं ये सोच ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के बीच में डाल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर आप विश्वास मत करो, ये ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं। सो इस मौजूदा हालत में मैं आपके माइंड की स्थिति समझ सकता हूँ कि आपको हर जगह सफाई देने की नौबत आ गई है करके। ये आप हौसला मत खोइए। आप यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आपकी पैदाइश है, यहीं आपकी परवरिश है। ये जीना यहाँ, मरना यहाँ। आप किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं या दूसरे मुल्क वापस जाने वाले नहीं हैं, यही रहने वाले हैं। हम सबको भूल नहीं जाना चाहिए, और ख़ास करके हुकूमत को भूलनी नहीं चाहिए कि हुकूमत की नज़र में सब उनके बच्चे हैं। अगर हमारे घर में किसी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है या किसी के बीच में अगर कोई हरकत हो रही है तो हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि सबको ठंडा करके और सबके अंदर में एक हौसला का फीलिंग बढ़ा के कि घबराओ मत, मैं हूँ और इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बताना उनका फ़र्ज़ बनता है। अब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब अब वो बोल के आपका भी हौसला बढ़ा के एक तरह का हिम्मत देने वाले हैं करके। लोगों को कभी कभी गुजरना पड़ता है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि बहकावे में आके कुछ ऐसा गलत काम न कीजिए कि जो बहका रहा है उससे बड़ा गलती आपसे हो जाए करके। हाँ, शायद बहकाने का मतलब तो यही होता है कि आपसे कोई गलत काम हो, बातों से या हरकतों से आपको इस तरह से इस कटघरे में लाके आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि जिससे कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं आप खुद उस इल्ज़ाम को अप्रूव करके बैठ जाओगे। साइलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपकी जो उलेमा कह रही है, आपको जो कुरान में कहा जा रहा है कि जब भी जान जोखिम में है या कभी भी हमारी इबादत करने के तरीके जोखिम में हैं, सब्र बना के कानून को अपने हाथ में लिए बिना अपने लिए ताकत जो है ऊपर की तौर से लेने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा माहौल चारों तरफ छाया हुआ है कि आप किससे आप इंसाफ मांगेंगे। तो ऐसे वक्त जो केवल ऊपर वाले से ही इंसाफ मांग के ये वक्त भी गुजर जाएगा, टल जाएगा। और एक मिनट रुकिए। और मैं तो बाहर जब मीडिया वाले जब पूछते हैं कि आपको क्या लगता है जो हलाल, नमाज, बुर्का, हिजाब वगैरह वगैरह के बात में, मैं तो उन लोगों को यही कहता हूँ कि अगर सरकार के पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब चीज़ें उठाई जा रही है। सच पूछिए जो इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या? मैं तो कुछ लोगों से पूछा भी, क्या तुम्हारे कितने ये कुछ लोगों से बात किया जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बोले कि अरे तेरे तो इतने मुसलमान दोस्त हैं, तेरे तो, अरे क्या करो साहब,
बाकी दूसरा कुछ है नहीं इस वक्त लोगों को इकट्ठा करके वोट जमा करने के लिए। सो इस चीज़ से ये समझ रहे हैं कि बड़े कौम को इकट्ठा करने से, इन बातों से लेकिन बड़े कौम वाले भी बहुत होशियार हो चुके हैं, इन बातों भी नहीं आने वाले हैं वो लोग, और उनको मालूम है कि ये सब चीज़ जो है ये केवल छोटे छोटे फ़ायदे के लिए और भड़काऊ बातों से ये अपनी फ़ायदा देख रहे हैं करके। बड़ा कौम इनके साथ नहीं है, इनके साथ में। और मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ कि ये जो हरकत करने वाले से ज़्यादा गुनहगार जो खामोश बैठे हैं उनकी है करके। मैं लॉ एंड ऑर्डर को छोड़िए, लॉ एंड ऑर्डर तो मामूली सी बात है यार, आप लाठीचार्ज की लाठी, मैं कह रहा हूँ लोगों के बीच में गवर्नेंस पे अलग बात है, एक हिम्मत का माहौल बना के रखना ना कि सब मेरे बच्चे हैं करके। इसी घर में केवल आपके, अगर आप बच्चे को खाना पीना दे रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो आप खाना पीने दे रहे हैं करके। लॉ एंड ऑर्डर नथिंग बट खाना पीना। और अगर आप घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक माहौल अच्छा बना के रखें, लोग अपने आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन माहौल में ही अगर मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर में एक शक्की अंदाज से देखना, एक दूसरे को मैली नज़रों से देखना, लोगों के बीच में दीवारें खड़ा होना या दरारें बना के रखना, इससे जो है ये कुछ, अगर आपको बहकाया जा रहा है कि आप इस चपेट में आ जाओ, अगर आप आ गए तो उनका मकसद पूरा हो गया, अब नहीं आए तो उनका मकसद पूरा नहीं होगा। बस आपकी आप क्या कौन सा हरकत करने वाले हैं, बस उसके वो इंतज़ार कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक अजीब किस्म के दौर से हम गुज़र रहे हैं ये, और ये समय भी निकल जाएगा, और हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के वासी हैं और इस देश से जुड़े हुए हैं, और इस देश के तरफ हम सब की वफादारी है, और इस पानी से, यहाँ की धूप से, यहाँ की मिट्टी से, और हम सब की बस यही आज मतलब रोज़मर्रा की तमन्ना है कि भाई हमें अच्छी सेहत मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छा एक घर मिल जाए, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, और हमारे माँ बाप को या हमारे वालिद और अम्मी को किसी तरह का कोई बीमारी ना आ जाए, और हम आराम से रहें। ये हर आम आदमी का एक सपना है। बस इसी की तरफ हम अभी रहें, ये टल जाएगा ये, क्योंकि समझदार लोग अगर चुप भी हैं तो उनको मालूम है कि ऐसा करना गलत है करके, क्योंकि नहीं इन चीज़ से कोई जंग जीतने वाली बात नहीं है, कोई जंग जीतने वाली बात नहीं है। ये केवल क्या है कि इन लोगों पर हुकूमत काबू नहीं ले रही है, जैसे आपने कहा काबू नहीं ले रही। अगर काबू लेती तो नहीं होता। जो पीछे जो हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा साहब थे, तो इन सब लोगों के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से काबू रखे थे, बहुत अच्छी तरह से उन पर काबू रखे थे। ये जो हैं अभी बेलगाम हो गए हैं, अब इनको कोई लगाम पकड़ने लायक रहा नहीं, तो इसलिए ऐसी बात हो सके। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनको लगाम में लाए। लगाम में लाने से अच्छा है कि भाई के बीच में क्यों इतनी दरार चल रही है करके। सर, ये सवाल ये है कि आपकी पार्टी क्या करेगी इस हालात को बेहतर बनाने, माहौल मैं जो कह रहा हूँ वही मेरी पार्टी करेगी, वही काम करेगी। देखिए आम आदमी कौन है? आम आदमी एक गरीब आदमी है जो इस देश का इंसान है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। हम उनकी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए हम केवल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक ये रिलीजन की बात हो, जात पात की बात है, हम उनको अपने घर के मामले को छोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों को हम रास्ते में ला के लोगों को भाई से लड़ाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हम ईमानदार सियासत दे सकते हैं, ईमानदार काम कर सकते हैं, अच्छी स्कूलें बना सकते हैं, अच्छे अस्पताल बना सकते हैं, आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, अच्छे पानी दे सकते हैं। हम उन चीज़ों को बड़े फ़क्र से कहेंगे कि हम ये सब चीज़ करना चाहेंगे। ये सब चीज़ करने से इन बातों पर किसी का ये नहीं रहेगा, क्योंकि हर लोगों को अभी देखिए उडुपी में एक कोई मंदिर है जहाँ पिछले 75 साल से एक मुसलमान की फैमिली जो है वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो जो मंदिर का जो ये है प्रेयर है वो बजा आप उसको, हाँ वो प्रेयर के टाइम में उन्हें वो पिटील बरसते हैं, तेरा पिटील क्या है, वायलिन। अब उसको बोल दो कि हाँ, अब उसको बोल दो कि तुम कल से नहीं बजा सकते, क्या गुजरेगी उसके ऊपर में?
तो ये सब भाईचारे की बात है, इसको हम जल्दी, इसको जहाँ तक हो सके मलहम लगा के लोगों को साथ जोड़ना हमारा काम है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, हम वही करेंगे और हम वही करते रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के बीच, हम चाहते हैं कि कंट्री, नेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको अंबेडकर जी ने दिया है, और उसके बाद में कॉमन मैन जो आम आदमी है, उसके लिए उसकी खिदमत में जो भी है हम उसके हाजिर हैं। बस थैंक यू। भास्कर राव साहब कमिश्नर थे बेंगलुरु सिटी के, तो उनके जो काम हमने आंखों से देखा है, और उनका जो रहने का तरीका और जैसे हिंदू मुसलमान को कैसा हैंडलिंग कैसे करते थे, उनका तरतीब हमने देखा है। वो देख के उनको हमने नज़दीक किया है, क्योंकि एक सेकुलर आदमी है। इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह हमको उम्मीद है ये सबको लेके चलेंगे, हम भी इनके साथ मिलजुल के रहेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे आम पार्टी में इंशाल्लाह, जो भी पार्टी है इनकी, और हमारे से जो भी काम उनका खिदमत होता है हम मिलजुल के सब मिल के करेंगे। जो आज का जो माहौल है, ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, ऐसे ही सियासतदान की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप दुआ करो, आइंदा चंद सालों में, आज नहीं कल नहीं 10 साल में इंशाल्लाह सीएम बन जाएंगे बस इतना ही। बस दुआ करो इंशाल्लाह इनके लिए सब मिलके, और उनको हिम्मत देवे। कोविड में बहुत सारे काम हुए हैं। कोविड में हमारे साथ में थे लोग। हाँ बताइए। कोविड में हमारे साथ बहुत काम किया, रेलवे स्टेशनों में काम किया उन्होंने, हमको बहुत ताउन किया। यहाँ तक कि सिटी रेलवे स्टेशन में, मालूर में, चिकबानवारा में और हम सिटी रेलवे स्टेशन में हम लोग साथ में जाते थे। इनके साथ जो मिनिस्टर वगैरह थे, जो हमारे बीजेपी के थे, दो तीन लोग बहुत अच्छे लोग थे भी, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। और इनके साथ हमारे परवीन सूद भी साहब थे, उन्होंने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन ख़ास करके हम उनको कभी भूल नहीं सकते। ये कौम के लिए बहुत आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला इनको और आगे बढ़ाए, यही हमारी चाहत है इंशाल्लाह। जैसे कि हमारा पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जैसे कि पार्टी का नाम ही है आम आदमी पार्टी, है हम सबका पार्टी है, आपका हमारा सबका। और जैसा कि आजकल का माहौल है, जो कि अज़ां हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, हलाल मीट हो गया, नहीं सो बेकार मुद्दे उठा के सियासती रोटी सेक रहे सभी, हम ये सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और हम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वी आर आम आदमी पार्टी फॉर ईच एंड एवरी ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिया, irrespective of Muslim, Christians, Hindu, we are all united and we all will work for united India. We all will work for one nation and we all will work for towards prosperity and unity. And as our Supremo Kejriwal Sahab has implementing his this thing के भाई हम लोग आम आदमी पार्टी का जो है एजेंडा क्या है कि हम लोग जितना से जितना हो पाएगा आम आदमी का खिदमत करेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, ना कि हम लोग बोलेंगे कि हम हलाल मीट नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं करेंगे। इसलिए हम सब क्या करेंगे, सबके साथ मिलके हम लोग देश के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा